32 दिनों से भूखे प्यासे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। हम लोग इतने दिन समझ रहे हैं मैडम, देखिए सरकार ने तो हमारे पास आई है, नहीं हमें मेडिकल सुविधा प्रदान कर सकती है। हम लोग इतने दिन समझ रहे हैं, एक हॉस्पिटल के लिए मेडिकल एम्बुलेंस की सुविधा मांगे, वो भी नहीं दे पा रही है। हम लोग को अपने 4 कंधों पे जैसे मर गए 4 कंधों पे उठा के ले जाना पड़ रहा है। क्या यही है बीजेपी का शासन? क्या यही सुशासन है? क्या यही दिन देखने के लिए हमने उनको वोट दिया था? हम लोग ऐसे ले जाएंगे। देखिए 1 घंटा हो गया, यही कंडीशन रहता है, मेडिकल आता है नहीं सरकार आती है, तो युवाओं का शोषण आखिर कब तक होगा? हम अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं, कोई असंवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं। संविधान से जीते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सबसे जीते हैं, उसके बाद ये सरकार देखो अंधा बन के अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ है। यही पे चित्रोत्पल्ला फिल्म स्ट्रीट बना रहे, वहाँ पे 100 करोड़ दान कर रहे हैं, 1 करोड़ दान कर रहे हैं, 150 करोड़ यहाँ पे दान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे युवाओं का मरना मंजूर है, लेकिन उनको देखना मंजूर नहीं है। हम नियुक्ति बस मांग रहे हैं, कोई अजायज मांग नहीं कर रहे हैं। देखिए रायपुर में मैं इस वक्त हूँ, ये हाथ में आप देख सकते हैं इन्हें एक जो यहाँ पर आंदोलन की मांग करने वाली एक अभ्यर्थी थी, आंदोलन करी थी, अपनी नियुक्ति की मांग कर रही थी, उसकी हालत बिगड़ गई और उसे अब युवा ऐसे ही अपने हाथों से उठाकर, क्योंकि एम्बुलेंस अब तक नहीं पहुंची है, 20-15 मिनट से ज्यादा हो गए, एम्बुलेंस नहीं आई है, तो अब अभ्यर्थी इतने ज्यादा आक्रोशित है कि ऐसे ही उन्हें हाथों में उठाकर अब लेकर जा रहे हैं कि शायद उनकी स्थिति सुधारी की जा सके और जल्द से जल्द वो एम्बुलेंस लेकर आया जा सके। ये मांगे उनको की जा रही है और आप देख सकते हैं एक अभ्यर्थी जिसकी हालत अभी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। पालन करो, सरकार सो रही है, सरकार सो रही है, सरकार सो रही है। पालन करो, पालन करो, पालन करो, पालन करो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, पालन करो, पालन करो, पालन करो, पालन करो, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के तूता धरना प्रदर्शन स्थल पर। यहाँ पर आंदोलन करने वाले डीएड अभ्यर्थियों के बीच में एक अभ्यर्थी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। 15 मिनट तक मेडिकल टीम का इंतजार किया गया, लेकिन यहाँ पर मेडिकल टीम नहीं मौजूद थी, तो अब अभ्यर्थी यहाँ पर उन्हें इसी तरीके से हाथों में उठाकर अब उन्हें आगे लेकर जा रहे हैं ताकि उनका इलाज किया जा सके। पानी छीटा गया, लेकिन पानी छीटने के बावजूद उनकी हालत ठीक नहीं हो पाई और इस वजह से अब वो कंधे में उठाकर, हाथों में उठाकर ऐसे ही अभ्यर्थी निकल चढ़े हैं। पता नहीं कब इनकी मांगे पूरी होंगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कुछ दिनों पहले CAF अभ्यर्थी की भी एक हालत ऐसी ही खराब हो गई थी, आगे निकल चले थे अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि मेडिकल टीम वहां पर एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाई थी। पालन करो, एम्बुलेंस नहीं पहुंची। मैम ये तो आज आप देख रहे हैं, ये लगभग हम लोग के साथ ये अत्याचार लगभग 30 दिनों से हो रहा है, 1 महीने से ज्यादा हो रहा है मैम। जब एम्बुलेंस की जरूरत होती है, एम्बुलेंस का होता नहीं है, आधे घंटे 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस, तब तक हम मर जाएंगे। हम तो मरने गए थे ना कल, क्यों नहीं मरने दिया गया? ऐसे हमको जिंदा रह के तहत कर मरवाएगा क्या ये सरकार? हम मर जाएंगे, किसी की मृत्यु हो जाएगी। मुझे तो लगता है हम में से कोई मर भी जाएगा ना तो भी ये गवर्नमेंट की आंख नहीं खुलेगी। ये ऐसे ना तानाशाही कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? हम समझ नहीं आ रहे, हम मर रहे हैं, क्यों सरकार यही देश है? समझ नहीं आ रहा है मैम, हम मर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, हम लोग। ये आंसू उस युवा की है 32 दिनों से भूखे प्यासे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर स्थिति है, आक्रोश इतना ज्यादा है कि सरकारें अब तक सुध नहीं ले रही हैं और ऐसे ही एम्बुलेंस नहीं मिलता, इनका कहना है। भैया मुझे ये बताइए कितने लोग ऐसे ही बीमार हो चुके हैं? एम्बुलेंस रोज 10 से 15 लोग जा रहे हैं मैडम इसी तरह से, उसके बाद भी सरकार आंख बंद करके देख रही है, उसको एक बूंद तय नहीं है। हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, जीत के आए हैं, इतना मेहनत करके पढ़ा लिखा के हमारे माँ बाप ने यहाँ भेजा है, उसके बाद भी हमें नौकरी देना चाहिए नहीं? जब हम इतना मेहनत किए हैं, मेरिट में है, उसके बाद भी नहीं दे रहा है।
ये डीएड अभ्यर्थी है जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थी की हालत खराब हो गई है, हाथों में उठा कर ही वो अब आगे निकल पड़े हैं। पूछ रही थी ना कि सरकारी टीचर बनने के लिए, गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ता है। सिर्फ सरकारी टीचर बनने के लिए कंपटीशन एग्जाम में निकलना पड़ता है, सिर्फ मेरिट लिस्ट में नहीं आना पड़ता है, हाई कोर्ट से केस भी जीतना पड़ता है, इस तरह सड़क में उतरना भी पड़ता है और अपने अधिकार को रो रो के मांगना भी पड़ता है, तब कहीं जाके गुरु बना जाता है। और ये कहते हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे, कैसे विश्व गुरु बनाएंगे समझ नहीं आ रहा है। हमारी हालत कैसी होगी, 32 दिन से हम अनशन पर बैठे हैं। यहाँ कोई एक जनप्रतिनिधि नहीं है जिनको हमें नहीं चुना है, बना के रखे हैं इन्होंने लोकतंत्र का। हम क्या करें मैडम, हमारी स्थिति बहुत खराब है। हम लोग इतने दिन समझ रहे हैं मैडम, देखिए सरकार ने तो हमारे पास आई है, नहीं हमें मेडिकल सुविधा प्रदान कर सकती है। हम लोग इतने दिन समझ रहे हैं, एक हॉस्पिटल के लिए मेडिकल एम्बुलेंस की सुविधा मांगे, वो भी नहीं दे पा रही है। हम लोग को अपने 4 कंधों पे जैसे मर गए 4 कंधों पे उठा के ले जाना पड़ रहा है। क्या यही है बीजेपी का शासन? क्या यही कुछ सुशासन है? क्या यही दिन देखने के लिए हमने उनको वोट दिया थे? बंद करो, जुमलाबाजी बंद करो, जुमलाबाजी बंद करो, जुमलाबाजी बंद करो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। देखिए एम्बुलेंस की व्यवस्था तो नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पुलिस गाड़ी आई, वो उसमें अब लेकर जा रही है। पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और पुलिस गाड़ी में आनन फानन में अभ्यर्थी को, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि मीडिया के साथी आए हुए हैं, तो उन्हें इसी तरीके से पुलिस गाड़ी में अभी उनको ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई है यहाँ पर। मैम यहाँ हम लोग मर रहे हैं और विजय शर्मा डिप्टी सीएम जो है गृह मंत्री, वो बोलते हैं कि हमारा आंदोलन तो झूठा है, दिखावा है। उनको बोलना चाहता हूँ, यहाँ कर देखे हमारी बहन दीदी यहाँ मर रहे हैं और वो उसको वो है कि झूठा है बोलता है। वो आकर यहाँ बैठे और देखे एक दिन आकर कि झूठा है कि क्या है विजय शर्मा जी। ये डीएड अभ्यर्थी है, 32 दिनों से मांग कर रहे हैं नियुक्ति के लिए। यहाँ पर नवा रायपुर तूता थाना प्रदर्शन स्थल में ये देखिए भैया खाली पैरी निकल पड़े हैं। भैया खाली पैरी निकल पड़े हैं आप। मैडम आधा घंटे में तो एम्बुलेंस आई है, वो मैडम इतना सीरियस थी, श्वास लेने में तकलीफ हो रहा था, पता नहीं उनके साथ अगर कुछ अपनी घटना हो जाती तो आता क्या विष्णुदेव साहब जो सुशासन का ढोंग करता है, वो आता क्या है देखने के लिए। खाली पैर आ रहे हैं मैडम, एम्बुलेंस भी नहीं आई अभी तक, 1 घंटा हो गया एम्बुलेंस को फोन लगा। इसलिए हम लोग अपने साथी को हाथ में उठा के जबरदस्ती पैदल चल के आ रहे हैं मैडम। अभी 32 दिनों से डीएड अभ्यर्थी इसी जगह पर तूता थाना स्थल पर लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं। कई लोगों की हालत बिगड़ती है, वो ऐसे ही एम्बुलेंस का इंतज़ार करते रहते हैं। आज तो हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि एक अभ्यर्थी जिसकी जो बेहोश होकर गिर पड़ी, पानी छीटा गया, लेकिन एम्बुलेंस कई मिनटों कई घंटों तक पड़ी रही लेकिन नहीं उपलब्ध हो पाई। तो अभ्यर्थी आक्रोश में उसे अपने कंधे पर उठाकर यूं ही सड़कों पर निकल पड़े और कई किलोमीटर दूर आने के बावजूद उन्हें पुलिस की गाड़ी में लेकर गए हैं। अभी हालत यहाँ बहुत गंभीर हो चुकी है। अब तक कोई भी ना विधायक यहाँ पर पहुँचा है, ना मंत्री उनसे बात करने को तैयार है। कल डीएड अभ्यर्थियों ने वह बस बंगले का घेराव भी किया था, बंगले के घेराव में बातें भी रखने की कोशिश की थी कि वो सामने और उनसे बात करें, लेकिन वो सामने नहीं आए और उनसे कोई बात नहीं की गई। उल्टा उन्हें पुलिस के द्वारा खदेड़ा गया, कई लोगों के साथ मारपीट जैसी स्थिति भी हुई। एक अभ्यर्थी ने तो खुद के ऊपर जो मिट्टी तेल होता है, पेट्रोल है, वो डालकर आत्मदाह करने की कोशिश भी की थी। यानी वहाँ पर पुलिस भी स्थिति को पूरी तरीके से संभाल नहीं पाई। मेडिकल की जो बात है, मेडिकल सुविधा की ये बात है, लोग मांग कर रहे हैं कि 24 घंटे वहाँ पर एक एम्बुलेंस वहाँ पर उपस्थित रहे, तो अब तक एम्बुलेंस वहाँ पर वो मुहैया नहीं हो पाई थी और आखिर में उन्हें पुलिस की गाड़ी के द्वारा लेकर जाना पड़ा है। ऐसे ही कई लोगों को ड्रिप लगती है, अपने खर्चों से वो इलाज कराते हैं। समस्या कई हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं, अपनी ही नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 2.5 साल हो गया, अब तक उनकी हाई कोर्ट आदेश दे चुका है कि उनकी नियुक्ति करो, लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। इसी के इंतज़ार में वो यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। पल पल की अपडेट्स हम आपको द लेंस के माध्यम से पहुंचाते रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत ज़रूर बनिएगा, क्योंकि हम इनकी आवाज़ यूं ही बनते रहेंगे। कैमरा पर्सन कलीम परवेज़ के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।
देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।